सर्दी के मौसम में क्यों अचानक बढ़ जाती है दिल से जुड़ी समस्याएं? डॉक्टर रूपाली खन्ना जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर खन्ना वर्तमान में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपने कानपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई की, उसके बाद किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपने जो है एमडी किया और एसजीपीजीआई से आपने डीएम किया है और दशकों का अनुभव है। लगभग 10-12 वर्ष से आप एसजीपीजीआई में कार्यरत हैं और विश्व की जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं उनकी आप फेलो हैं, जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की फेलो हैं, सोसाइटी ऑफ कार्डियक एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशन यूएसए की फेलो हैं। आपके बहुत सारे प्रकाशन हैं जिनमें मूल पेपर हैं, समीक्षाएं हैं, केस रिपोर्ट है, पुस्तक हैं। आपका मुख्य शोध उन्नत इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं में हृदय संबंधी रोग और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है। आप नेशनल कन्वीनर ऑफ हार्ट फेलियर सोसाइटी ऑफ इंडिया हैं और नेशनल कन्वीनर ऑफ पिंक काउंसिल हैं सीएसआई की। इमोशनल स्ट्रेस होता है, जैसे किसी से लड़ाई हो गई या कोई बात सुन ली तो दिल घबराहट होती है, इसको हम लोग कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, इसको डायरेक्टली हार्ट की प्रॉब्लम से कहना बड़ा मुश्किल है। अनटिल हम पेशेंट को देखेंगे उसमें कोई और कारण तो नहीं है जिसकी वजह से इनको हार्ट की दिक्कतें हैं। बट अगर इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है तो उसकी कारण हो सकता है कि कोई इनको मानसिक चिंता ज़्यादा रह रही हो जिसकी वजह से ऐसा हो, या फिर कोई अंडरलाइन कई पेशेंट हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं टाइप ए पर्सनालिटी, जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा करते हैं, उनमें भी कई बार ऐसे तरह के सिम्टम्स मिल जाते हैं। बट कहना कि वो हार्ट की वजह से ही दिल बैठ रहा है, इसके लिए पूरी जांचें करानी पड़ेंगी। तो हम यही सलाह करेंगे कि अपने किसी भी चिकित्सक को जो पास में है उनसे संपर्क करें और हार्ट का प्रॉब्लम रूल आउट करें। दरअसल दिल है क्या, कैसे जाने हमारे लिसनर सुनने वाले कि ये दिल इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल की धड़कन ही जिंदा होने का सबूत है। देखिए, जैसे आपने बताया दिल को कई डेफिनेशंस दी गई है, चाहे शायरी के फॉर्म में या बट हमारे मेडिकल टर्म में अगर पूछना चाहेंगे तो मेडिकल टर्म में यही है कि दिल एक ऐसा ऑर्गन है, जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आपकी आखिरी सांस चलती है दिल आपका कंटिन्यूसली काम करता है। कोई ऐसा अंग नहीं है आपके शरीर में जो कंटिन्यूसली काम करे। तो ये है कि दिल जब आपका मेन काम होता है कि हार्ट का काम है कि खून का दौरा शरीर में करना। तो हार्ट एक पंप करता है आपका बॉडी में कि जो खून का दौरा है वो हर एक ऑर्गन को मिले। अगर वो दौरा कम करने लग जाए तो आपका कोई भी अंग काम नहीं करेगा, इसलिए दिल का बहुत महत्व माना जाता है। हमारी बॉडी बनी है वो काफ़ी चीज़ें सोच समझ के बनाई गई है। जैसे होता है कि जब भी ठंड होती है तो हमारा जो ब्लड है अगर वो पेरिफेरीज में ज़्यादा रहेगा, ठंड एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, तो ब्लड वेसल्स आपकी जो है ब्लड ठंडा होने लगेगा। तो बॉडी में एक अपना ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, यानी वो नैरो हो जाती है, ताकि जो खून का दौरा है वो आपका सेंट्रल बॉडी में ज़्यादा रहे। जब वो खून का दौरा ब्लड वेसल्स आपकी नैरो होती हैं तो एक वो अपने आप होता है कि हार्ट पे थोड़ा जोर ज़्यादा पड़ने लग जाता है। लेकिन एक ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारे शरीर में दिया है भगवान ने कि ये आपको ठंड से बचाता है। बट अब जो हम देख रहे हैं कि एक तो हुआ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, बट हर एक फिजिकल हमारी जो एक्टिविटीज़ है, लाइफस्टाइल है, वो भी सर्दियों में बदल जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की दिक्कतें ज़्यादा होती है। अगर एक शोध अगर आप एग्जैक्ट नंबर में हमसे पूछना चाहेंगे, एक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर अगर फॉल करता है तो आपका हार्ट अटैक होने का रिस्क 2% बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मल है। तो हम ठंड में देखते हैं कि हमारे जो एडमिशन्स हो रहे हैं लगभग 25 to 30% ऑफ द एडमिशन्स हमारे रेट बढ़ जाते हैं जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं। तो ठंड में हमारी खून की जो नसें होती हैं वो नैरो हो जाती है, हार्ट पे ज़्यादा काम पड़ता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक की दिक्कतें ज़्यादा पता चलती हैं। तो शायद हम बोलें कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई शोध नहीं, रिसर्च नहीं हम बोल सकते कंपेयर करें कि हाँ इसमें अगर आप खाएंगे तो कम होगा ही। बाकी नेचुरोपैथी का उनका कोई रिसर्च अगर है तो कहना हमारे लिए मुश्किल। अगर आपको परिश्रम करने में कोई सांस फूले या फिर आपको कोई सीने में भारीपन हो या बहुत अधिक पसीना आए तो ऐसे केसेस में एक बार हार्ट का इवैल्यूएशन करा लेना ज़रूरी है। दूसरा बोलते हैं जो हार्ट अटैक वाली चीज़ें बोलते हैं कि अगर बैठे बैठे आपको तेज़ सीने में दर्द हो जो रेडिएट करे, जो कि आपके बाजू में भी जाए या फिर जॉस तक जाए, साथ में पसीना आए, तो ऐसे केसेस को लाइटली नहीं लेना चाहिए और हार्ट का प्रॉब्लम रूल आउट कर लेंगे। तो अगर आपको हार्ट फेलियर जैसे आपने बताया कि सांस फूलना वो है, तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी। इको मतलब क्या होता है, अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट।
तो वो कराना चाहिए, जिससे रूल आउट कर लें कि हमारा हार्ट का पंपिंग फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वाल्व हमारे सही फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर आपको हार्ट अटैक की दिक्कत या जो बोलते हैं कि रूल आउट करनी है, तो ऐसे केसेस में ईसीजी और टीएमटी हम लोग बोलते हैं, जो ट्रेडमिल टेस्ट बोला जाता है, कि अगर आप चल के उसमें हम लोग मशीन पे पेशेंट को दौड़ाते हैं और जी। ईसीजी मॉनिटर करते हैं। बाकी कई जांचें हैं जिसमें एंजियोग्राफी भी आता है, सीटी भी आता है, बट वो पर्टिकुलर सबसेट्स पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं, सबके लिए कहना हम लोग के लिए एडवाइजेबल नहीं है। पहला, एक्सट्रीम ठंड से बचना है, जिसमें एक्सट्रीम ठंड मतलब कि जिसमें आप एकदम कोल्ड में जाएं सुबह के टाइम या रात के टाइम। अगर बहुत ही मजबूरी है तो अपने आप को कवर करके जाइए, जिसमें ग्लव्स और हाथ पहनना चाहिए, सॉक्स। दूसरा, खान पान में बहुत ज़्यादा वसा वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा हेवी जो बोलते हैं ना कि हम लोग इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाने लग जाते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए, हर चीज़ मॉडरेशन में लेना चाहिए। तीसरा, धूम्रपान, अल्कोहल ये से बचना चाहिए, ये सब सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी काम करें उसे आप मॉडरेशन में करें, कभी भी सडनली जाके कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं कर, चाहे वो एक्सरसाइज ही हो या खान पीन हो। और सिम्टम्स अपने हैं उसको नज़रअंदाज ना करिए। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आप डायबिटिक है या रिस्क फैक्टर्स हैं और आपको कोई सांस फूलना या सीने में दर्द हो रहा है, तो तुरंत इसका परामर्श लें। तो ये